गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले कृष्णाय वासुदेवाय होता था, आज वाराणसी वाला क्यों पहले हो गया। इसमें कोई कुछ नहीं, बस निकल गया तो निकल गया, जिस चीज की हो गया इसीलिए। बात समझे कि नहीं? तो पहले तो म्यूट कर दिया सबको। तो हमने कल ब्रू धातु के बारे में विचार किया, जिसके लट लकार में 5 जो रूप बनते हैं वो लिट की तरह बनते हैं। वहां पर होता क्या है, 5 जो परस्मयी पद है ब्रू धातु से उत्तर तिप्तस जी सिप्थस, इनको 5 अड़लादि आदेश होते हैं और ब्रू के स्थान पर आह आदेश होता है। सूत्र था ब्रुवः पंचानाम आदितः आहो ब्रुवः, इसलिए वहां पर रूप बनते थे आह, आहतु, आहु। फिर आथ, थल में जो है आहस्त से जल परे रहने पर चर्त हो जाता था, जो है थ आदेश हो जाता था और चर्त होकर के आथ, ठीक, आथ आहतु, ये 5 रूप बनते हैं। उसके बाद जब आह आदेश नहीं होगा, विकल्प से होता है, तो ब्रू रहेगा, तिवादी प्रत्यय होते थे और ब्रुवा ईट सूत्र के द्वारा हलादि पितु को ईट का आगम होकर के ब्रवीति, क्योंकि ईट आगम हुआ, ईट होने से गुण अवादेश करके ब्रवीति, ब्रूतः ब्रुवंती, ब्रवीसि ब्रूथः ब्रूथ, ब्रवीमि ब्रूव ब्रूम, ब्रूवः ब्रूमः। इस प्रकार आपके रूप बनते थे। अब इसके बाद आत्मने पद में ब्रूते, ब्रूते ब्रुवाते ब्रुवते, ब्रूते ब्रुवाते ब्रवते, ब्रू से ब्रुवाते ब्रूध्वे, ब्रुवे ब्रूवहे ब्रूमहे। समझे कि नहीं? एक गीत चलता है स्वागत गान में, वयम यत ब्रूमहे श्रीमन, वहां ब्रूमहे शब्द का प्रयोग करते हैं। लोक में ही प्रयोग होता किम ब्रू से, ऐसा प्रयोग करते हैं किम ब्रू से, तो ब्रू से प्रयोग बहुत होता है, याद रखना है आपको। अब लिट लकार में परस्मय पद में क्या रूप बनाना है, देखिए सूत्र है ब्रुवो वची आर्ध धातु के, ब्रुवो वची आर्ध धातु के, कह रहे आर्ध धातु के अर्थात आर्ध धातु की विवक्षा में, आर्ध धातु की विवक्षा में ब्रू धातु को क्या होता है, वच आदेश होता है ब्रू के स्थान पर। जैसे ही आर्ध धातु लकार आने की संभावना होगी, वैसे ही ब्रू के स्थान पर क्या हो जाएगा, वच हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ब्रू धातु से लिट लकार लाना है, तो ब्रू के स्थान पर पहले क्या हो जाएगा, वच हो जाएगा। फिर वच धातु से लिट आएगा, लिट के स्थान पर तिप होगा परस्मय पद में, वच तिप, तिप के स्थान पर नल होगा, धातु को दुत्त होगा, वच वच अ, पूर्वोभ्यास हलादिशेष व वच अ, क्या बन जाएगा, व वच अ। और जो अभ्यास वाला है वह, उसको हो जाएगा संप्रसारण। समझे कि नहीं? तो संप्रसारण हो गया तो क्या बन जाएगा, उ, तो बन गया उ वच अ, अतबधाय से वृद्धि कर दीजिए, समझे कि नहीं, तो हो जाएगा उवाच। तो लिखा रहता है ना, ऋषिरुवाच है, भीष्म उवाच, श्री अर्जुन उवाच, श्री भगवान उवाच, सब जगह मिलेगा आपको। उवाच माने कहा, ठीक, उवाच। ऊचतु, ऊचतु में धातु को भी संप्रसारण हो जाएगा और अभ्यास को भी संप्रसारण हो जाएगा। जैसे इयाज ईजतु बनता था ना, तो अभ्यास को संप्रसारण होता था और फिर लिट अभ्यास से भयसाम, धातु को भी हो जाता था, ठीक। इसीलिए यहाँ पर ही बन जाएगा ऊचतु, बन जाएगा।
लिट्व्यालस्य वहेसाम और वचिष्ठपि एजादि नाम किति, दो सूत्र दे। इसलिए उवाच, ऊचतुः, ऊचुः, उवचित, उवक्थ, उवचित, उवक्थ, विकल्प से इट का आगम हो रहा है। विकल्प से क्या हो रहा है? इट का आगम थल में। क्यों विकल्प से हो रहा है? तो ये वच धातु है, समझेगा नहीं? वच धातु है। वच धातु को क्या होता है? चांतेसु आती है कि नहीं आती है? नहीं आती है सर। इसलिए ये नित्य अनिट है, लेकिन ऋकार आदि इनसे सबसे भिन्न है, समझेगा नहीं? तो वच धातु को भारद्वाज जी के मत में इट का आगम होगा, पांडे जी के मत में इट का आगम नहीं है। तो उवचित, उवक्त, उवचित, उवक्त, ऊचतु, ऊच, उवाच, उवच, ऊचिव, ऊचिव, उवाच, उवच, ऊचिव, ऊचिव। ठीक। अब इसके बाद लिट लकार आत्मनेपद ऊंचे, ऊंचे बन जाएगा। दोनों को संप्रसारण, अभ्यास को भी संप्रसारण और धातु को भी संप्रसारण, फिर सवर्ण दीर्घ। क्योंकि आत्मनेपद में जितने प्रत्यय सभी कित हैं, इसलिए कित होने के कारण दोनों को संप्रसारण है। सवर्ण दीर्घ, ऊंचे, जय और ऊंचे, ऊंचाते, ऊचिरे, है ना? उधर ऊंचू का बहुत प्रयोग मिलता है श्रीमद् भागवत में। गोप्य ऊंचू, गोप्य बहुवचन में, तो गोप्य और उधर ऊंचू। गोपी उवाच कहीं मिलता है, गोपी उवाच, तो गोपी वहां पर एक वचन है तो उवाच। और गोप्य ऊंचू, गोपी गीत गाते हैं जब उसमें जयति ते दिगम जन्म नामृज, ठीक है ना? इसलिए इधर ऊंचे, ऊंचे, ऊंचाते, ऊंचरे, ऊंच से, ऊंचाते, ऊंचे, ऊंचे, ऊंची वहे, ऊंची वहे। अब पुनः जो लुट लगा रहे वो भी कैसा है? आर धातु के, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? ब्रू को वचादेश होगा। इसलिए वक्ता, वक्ता, वक्तारो, वक्तारव, वक्तासी, वक्तास्थ, वक्तास्थ, वक्तास्मि, वक्तास्वः, वक्तास्मः। उधर वक्तासे, वक्तासासे, वक्ताद्वे, वक्ताहे, वक्तास्वहे, वक्तास्महे। इसके बाद वक्षति, क्योंकि लृटवी आर धातु के, इसलिए वच होगा। वच से अति, चौकू से कुत्तो कर दो, क से उत्तर स को श कर दो, क से संयोग श कर दो, वक्षति, है नहीं? वक्षति, वक्षति प्रयोग होता है। वक्षति बोलेगा वो, बाद में बताएगा। वक्षति, वक्षता, वक्ष्यन्ति, वक्षसी, वक्षता, वक्षथ, वक्ष्यामि, वक्ष्यावः, वक्ष्यामो, वक्षते इति अग्रे वक्षते, पुस्तकों में लिखा मिलता है। जैसे कोई बात आगे बतानी होती है, टीका इत्यादि में आगे बताएंगे, तो इति अग्रे वक्षते, तद सूत्र व्याख्या अवसरे वक्षते, ऐसा लिखा मिलेगा। तो वक्षते, वक्षेते, वक्ष्यन्ते, वक्षसे, वक्षेते, वक्षद्वे, वक्षे, वक्षिवहे, वक्षिवहे, वक्षिमहे। ठीक। इसके बाद अब लोट लगा रहा है। लोट लकार में सार धातु के आर धातु की विवक्षा है नहीं, इसलिए बनेगा ब्रवीतु, क्योंकि ब्रवीति था, एलू कर दीजिए ब्रवीतु। ब्रूता, तू को तातंग हो जाएगा तो ब्रूता। जब तातंग हो जाएगा तो हलादी पित नहीं मिलेगा, इसलिए ब्रुव ईट से ईट आगम नहीं होगा। बात समझ में आई? हलादी पित रहने पर ही ईट का आगम होता है। जब तातंग आदेश हो जाएगा तू के स्थान पर, तो हलादी पित नहीं मिलेगा, इसलिए ईट आगम नहीं होगा, तो बनेगा केवल ब्रूतात। तो ब्रवीतु, ब्रूतात, ब्रूताम, ब्रुवंतु, ब्रूहि, 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 है कारणमत्र ब्रूहि, ब्रूहि मत्र, ब्रूहि अत्र कारणम, तो ब्रूहि प्रयोग होता है लोट लगा रहे तो ब्रूहि, ब्रू धातु से सिप सिप के स्थान पे ही बन गया ब्रूहि। ब्रूहि, ब्रूतात यहां पर भी बन जाएगा। ब्रूतम, ब्रूत, ब्रवाणी, आठोत्तम से 8 का आगम है, बात समझिएगा नहीं? जब 8 का आगम है तो 8 पित तो है लेकिन हलादी नहीं है।
अतः हलादी न होने से ईट का आगम नहीं होगा, लेकिन गुण हो जाएगा। तो ब्रो आनी, अब आदेश कर दीजिए, ब्रवानी, ऋणत्व कर दीजिए ब्रवाणी, ब्रवाणी। फिर उधर ब्रवाव, ब्रवाम, उधर भी आठ का आगम है, आठ होगा तो गुण होगा, अब आदेश होगा, ब्रवाणी, ब्रवाव, ब्रवाम। ठीक। इसके बाद आत्मनेपद में ब्रूताम, क्योंकि ब्रूते था आमित, तो ब्रूताम, ब्रूताम। फिर ब्रुवाताम, क्योंकि ब्रूते ब्रुवाते, बस आमित लगाना, तो ब्रूताम, ब्रुवाताम, ब्रुवताम, ब्रूस्व, ब्रुवाथाम, ब्रूध्वम, ब्रवई, ब्रवई, ब्रवावहई, ब्रवामहई। ठीक। फिर अब्रवीत, ततो राजा ब्रवीत, रहता है ना अब्रवीत, तो लंग लकार में अब्रूती, ती हलादी पित है, इसलिए ब्रुवह ईट से ईट का आगम हो गया, धातु को गुण हो गया, अब आदेश हो गया, बन गया अब्रवीत, अब्रवीत। फिर अब्रूताम, क्या हो जाएगा, अब्रूताम, क्योंकि ताम घित है तो गुण इत्यादि कुछ होना नहीं है, और हलादी तो है लेकिन पित नहीं है, इसलिए ईड आगम भी नहीं होगा, इसलिए बन जाएगा अब्रवीत, अब्रूताम। फिर अब्रुवन, अब्रुवन में उवंग आदेश हो जाएगा, अब्रुवन। फिर अब्रवी, सिप में, वहां पर भी ईट आगम हो जाएगा, गुण हो जाएगा, अब आदेश सकार को रुत्तु सर्व, अब्रवी, अब्रूतम, अब्रूत। फिर अब्रवम, क्योंकि इट में पित तो मिलेगा, मिप में पित मिलेगा, लेकिन मिप के स्थान पर अमादेश है, हलादी पित नहीं है, अतः ईट आगम नहीं होगा, लेकिन धातु को गुण होगा, अब आदेश होगा, तो अब्रवम, तदा अहम अब्रवम, तब मैंने बोला, अब्रवम। फिर अब्रवम, इसके बाद अब्रूव, अब्रूव, क्योंकि वसमस में कुछ करना नहीं है, इसलिए अब्रूव, अब्रूम, ये तो हो गया परस्मै पद। आत्मने पद में अब्रूति, अब्रूत, तो जो है हलादी है लेकिन पित नहीं है, बात समझिए नहीं, गित है इसलिए गुण नहीं होगा, ना तो ईट होगा ना गुण होगा, इसलिए क्या रूप बनेगा, अब्रूत, अब्रूत। फिर अब्रूताम, अब्रुवाताम, उवंग आदेश हो जाएगा, अब्रूत, अब्रुवाताम, आता में गित है लेकिन आजादी है, था उवंग आदेश होकर के अब्रुवाताम, अब्रुवत। ठीक। अब्रूथा, अब्रुवाथाम, अब्रुध्वम, अब्रुवि, इट में अब्रुवि, अब्रू वही, अब्रू वही, अब्रू मही। इसके बाद विधिलिंग में ब्रूयात, ब्रूयास्ति, इतर शिकार लोप, सकार का लोप, अब ब्रूयात बन गया, ब्रूयात, ब्रूयाताम, ब्रूयुहु, ब्रूयाह, ब्रूयातम, ब्रूयात, ब्रूयाम, ब्रूयाव, ब्रूयाम। फिर आत्मनेपद में ब्रुवीत बन जाएगा, ब्रू सीयुट त, ब्रू सीयुट त, सीयुट में सकार का लोप, लिंग सलोप अनंतस्य, अब आजादी मिल गया इसलिए उभंग आदेश हो जाएगा, उभंग होकर के ब्रुवीत, ब्रुवीत, ब्रुवीयाताम, ब्रुवीरन, ब्रुवीथा, ब्रुवीयाथाम, ब्रुवीध्वम, ब्रुवीय, ब्रुवीवहि, ब्रुवीमहि। फिर आशीर्लिंग में, आशीर्लिंग में आइए, आशीर्लिंग परस्मयी पद, अब ये भी आर धातु के, इसलिए ब्रू के स्थान पर क्या हो जाएगा, वच, तो वच यास्ति, यास उत्कित है, अतः कित मान करके धातु को संप्रसारण, इसलिए बन गया उच्चात, उच्चात, उच्चास्ताम, उच्चासु। यदि तद वाक्यम सत्यम स्यात् तरी स अवश्यमेव उच्चात, तो उच्चात का प्रयोग होता है, जैसे किसी ने कहा वो अवश्य बोलता, यदि ये बात सही होती तो अवश्य बोलता, यदि तद वाक्यम या सा वार्ता यदि सम्यक आसीत तरी स अवश्यमेव उच्चात, तो यहाँ उच्चात संभावना में प्रयोग होता है, उच्चात, उच्चास्ताम, उच्चासु, उच्चा, उच्चास्तम, उच्चास्त,
उच्चासम, उच्चास्व, उच्चास्म। फिर आत्मनेपद में वक्षिष्ट, क्योंकि वचादेश तो यहां भी हो जाएगा। बच सीयुट त, बच सीयुट त, सुट का आगम भी कर दीजिए। बच सीयुट सुट त, बच सी स त, च को कुत्व, क से उत्तर स को श, क से संयोग क्ष, इष्टत्व, वक्षिष्ट। वक्षिष्ट, वक्षीयास्ताम, वक्षीरन, वक्षिष्ठा, वक्षीयास्ताम, वक्षीध्वम, वक्षीय, वक्षीवहि, वक्षीमहि। इसके बाद लुंग लकार। लुंग लकार के लिए सूत्र है अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यो अंग, समझ गए नहीं। एभ्यश्चले अंग स्यात्, एभ्य चले, अस्यति माने अस धातु, और वक्ति माने वच धातु, और ख्या प्रकथने, इनसे उत्तर जो चिली है उसको अंग आदेश होता है। अस धातु, वच धातु और ख्या धातु से उत्तर जो चिली है उसको क्या होता है? अंग। ठीक। दूसरा सूत्र है वचः अंगी परे। अंग परे रहने पर बच को क्या होता है? का आगम होता है। ये आगम है। बचः उमागमो भवति अंगी परे। तो देखिए अब लुंग लकार कैसा है? आर्ध धातु है। अतः आर्ध धातु की विवक्षा में पहले ब्रू के स्थान पर क्या हो जाएगा? बच आदेश हो जाएगा। तो बच लुंग, अटकागम करिए, अबच लुंग, लुंग के स्थान पे ती करिए, फिर चिली करिए, और चिली के स्थान पर अस्ति वक्ति ख्यातिभ्यो अंग से अंग कर दीजिए। क्या बन गया? अ वच अंग ती। ठीक, अंग में बचेगा अ बच अति। अब अंग परे रहने पर बच को करिए का आगम। बच है मित्र, मित्र चोन्त्यात् पर, अंत्यच के बाद में होगा। तो वच में जो व में अ है उसके बाद हो गया उ, म की संज्ञा है, वरना अ व उ च अ ति, अ व उ च अ ति, ये स्थिति होगी। अब व में जो अ है और के उ में गुण कर दीजिए, अब वो, और च को अंग के अ से मिला दीजिए, और इतश्च से एकार का लोप कर दीजिए, ती के एकार का। तो क्या बन गया? अवोचत। अवोचत बनता है ना? अवोचत, अवोचताम, अवोचन, अवोच, अवोचतम, अवोचत, अवोचम, अवोचाम, अवोचाम। ठीक। इसके बाद आत्मनेपद में भी, आत्मनेपद में भी क्या बनेगा? अवोचत, क्योंकि अस्ति ख्यातिभ्यो ये जो सूत्र है ये चिली के स्थान पे करता, तो चिली तो दोनों जगह होगा। तो यहां पर भी बच है, ब्रू के स्थान पर बचा आदेश है, अ बच, और वही बन जाए। केवल अंतर कहां है? क्योंकि यहां पर जो प्रत्यय है वो त है, वो अदंत है, और ती में ई था तो उसका इतस्य स्वीकार का लोप हो जाता था। तो वहां त हल है परस्मैपद में, अवोचत, और यहाँ अवोचत। बात समझ में आई? अवोचत, अवोचत। तो यहाँ पर अवोचत, अवोचाताम, अवोच आताम, और अंक है ये उधर जो अवोचाताम। ठीक। अवोचत, अवोचाताम, अवोचत, अवोचत, अवो, उधर। और एक और बात ध्यान रखिए, क्योंकि अंग हुआ है इसलिए अंग होने के कारण उधर आतोगित, इसलिए अवोचेताम। क्या बनेगा? अवोचेताम, अवोचंत, अवोचथा, अवोचेथाम, अवोचध्वम, फिर अवोची, अवोची, अवोचे, क्योंकि जो च में अ है अंग का और ई में गुण हो जाएगा। अवोचे, अवोचे, अवोचा वही, अदंत अंग को हां दीर्घ हो जाएगा, अवोचा वही, अवोचा मही। बात समझ में आई? अवोचत, अवोचेताम, अवोचंत, अवोचथा, अवोचेथाम, अवोचध्वम, अवोचे, अवोचा वही, अवोचा मही। ये हो गए आत्मनेपद में। और लिंग लकार में अवक्षत, अवक्षताम, अवक्षन, अवक्ष, अवक्षतम, अवक्षत,
अवक्षम, अवक्षा, अवक्षांगर, अवक्षत, अवक्षेता, अवक्षंत, अवक्षता, अवक्षेता, अवक्षध्वम, अवक्षे, अवक्षा, वही अवक्षा वही, ये रूप बन जाएंगे इधर। बात समझे कि नहीं? अब एक गण सूत्र बता रहे हैं, सूत्र है चरकरीतंच। क्या? चरकरीतम। ये चरकरीत क्या चीज है भाई? तो ये चरकरीत नाम है, संज्ञा है। किसको कहते हैं? तो आगे एक प्रकरण आप पढ़ेंगे, यंग लुगंत प्रकरण। समझे कि नहीं? क्या है? यंग लुगंत। वहां यंग प्रत्यय होता है और यंग प्रत्यय का लुक हो जाता है। यंग प्रत्यय क्या हो जाता है? लुक हो जाता है, इसलिए इसका नाम है यंग लुक, प्रकरण का नाम। तो कह रहे हैं जो चरकरीत है, अर्थात यंग लुक को किसके अंदर समझना चाहिए? का अदादि के अंदर। चरकरीतम इति यंग लुगंतस्य संज्ञा लिखा है। चरकरीत किसे कहते हैं? जैसे किसी व्यक्ति का नाम आशीष है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, तो वो तुम्हारी संज्ञा हो गई, उस व्यक्ति की संज्ञा हो गई। वैसे ही यज्ञलुगंत का दूसरा नाम क्या है? चरकरीतम। फिर जो यज्ञलुगंत को कौन से गण के अंदर समझना चाहिए? तो का अदादि गण के अंदर समझना चाहिए। किसके अंदर समझना चाहिए उसको? अदादि गण के अंदर। वही कहा चरकरीतम इति यज्ञलुगंतस्य संज्ञा। तद, तद माने चरकरीतम अदादौ बोध्यम, अर्थात अदादि धातु गण के अंदर समझना चाहिए। जितने भी यज्ञलुगंत हैं उन सबको अदादि में समझना चाहिए। और अदादि में समझने का मतलब क्या है? जो भी यज्ञलुगंत धातुएं होंगी, जो भी यज्ञलुगंत धातुएं होंगी, जब उनसे सब प्रत्यय आएगा तो सब प्रत्यय क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। इतना ही प्रयोजन है। यज्ञलुगंत से आने वाला जो सप है उसका लुक करना है। तो लुक कब होगा? अधिप्रभृतिभ्य सप, जब वो अदादि के अंतर्गत आएगा। तो गण सूत्र के द्वारा पाणिनि जी ने क्या किया कि जितने भी यज्ञलुगंत धातुएं हैं, जिनको की दूसरा नाम चरकरीतम दिया, उनको अदादि गण के अंदर मान लिया। अर्थात जितने भी यज्ञलुगंत धातुएं हैं वे सभी के सभी क्या है? अदादि है। जब अदादि हो गए तो जब उनसे लडादि प्रत्यय आएंगे और कर्तृ तक सार्वधातुक मान करके सप होगा, तो उस सप का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। अधि प्रवृत्तिभ्य सप। इसलिए यही प्रयोजन है चरकरीतन चाहिए गण सूत्र बनाने का। बात समझ में आ गई? अब दूसरी धातु बता रहे हैं। अब यहाँ पे यज्ञलुगंत की धातु नहीं दी है, आपको स्मरण करा दिया है कि यज्ञलुगंत को यह समझना चाहिए। जब यज्ञलुगंत प्रकरण आएगा तो वहां हम इस चीज को और भी अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि वहां जब यज्ञलुगंत धातु बनेगी उससे प्रत्यय लाएंगे, सबका फिर वहां पर लुक करेंगे अधिक प्रवृत्ति के द्वारा। ठीक है नहीं? और अब धातु है उर्णुय आच्छादने। उर्णुय आच्छादने, ये उर्णुय धातु है ढकने अर्थ में, आच्छादन करने अर्थ में। बात समझिए कि नहीं? उर्णुई में यहाँ की संज्ञा हो जाती है केवल उर्णु, और यहाँ इत है इसलिए यत है ये, और यत होने के कारण उभयपदी, उभय पद संज्ञक प्रत्यय है। समझे कि नहीं? अब पहला ही सूत्र है पूर्णोते, पूर्णोते विभाषा। ध्यान दीजिए, पूर्णोते विभाषा वा वृद्धि, वा वृद्धि हलादौ पिति सार धातु के, अर्थात हलादि पित्त सार धातु के यदि पर में है, हलादि पित्त सार धातु के यदि उत्तर में है, तो उर्णुय धातु को विकल्प से वृद्धि होती है। जैसे उर्णु धातु से लट करिए, टिप करिए, सब करिए, लुक करिए, उर्णु ती, क्या बन गया? उर्णु ती। अब हलादि पित्त सार धातु कौन हो गया? ती। उसको मान करके पहले गुण प्राप्त था, क्योंकि सार धातु का धातु का योग तिगंतम को गुण होता है, सार धातु प्रत्यय परे है। तो उस गुण को रोक करके इस सूत्र ने क्या कर दी? विकल्प से वृद्धि कर दी। जब वृद्धि हो गई तो क्या बन गया? उर्णव, उर्णवती। क्या बन गया? उर्णवती। जब वृद्धि नहीं होगी तो गुण होगा उर्णवती। तो दो दो रूप बन गए पित्त में। तो जहां जहां हलादि पित्त सार धातुक रहेगा, जहां जहां हलादि पित्त सार धातुक रहेगा, वहां विकल्प से वृद्धि होगी। तो तिप सिप मिप,
यहाँ पर वृद्धि होगी, इसलिए उर्णवती, उर्णवसी, उर्णवमी तीनों में। बाकी जो रूप बनते उर्णोती, उर्णुतः, क्योंकि तस्गित है इसलिए गुण नहीं होगा, उर्णुतः, उर्णवंती उभंगादेश हो जाएगा, उर्णौसी, उर्णोसी है, उर्णोसी, उर्णुथ, उर्णुथ, उर्णौमी, उर्णोमी, उर्णुव, उर्णुव, इस प्रकार इसके रूप बन गए। अब ध्यान देना है आपको बस हलादी पित्त सार्वधातुक में। अब आत्मनेय पद जितना है वो तो सब गित ही है, इसलिए वहां पर तो होना ही नहीं, वृद्धि। मतलब अपने आप ही गायब हो गया। तो बात समझ में आई। उर्णुते, उर्णवाते, उर्णुवते, उर्णुसे, उर्णवाते, उर्णुध्वे, उर्णुवे, है ना, उर्णुवे, उर्णुवहे, उर्णुमहे। इसके बाद अब आइए लिट लकार में। किसमें? लिट लकार में। तो यहां पे देखिए, उर्णोते आम न इति वाच्यम, भारती बनाया, उर्णोते आम न, अर्थात उर्णु धातु को आम प्रत्यय नहीं होता है। क्यों? प्राप्त कैसे था? काश से अनेकाच आम वक्तव्य, अनेकाच धातु होती है उससे आम होता है, तो उर्णु, इसमें भी दो अच है इसलिए अनेकाच है, अतः अनेकाच होने के कारण यहां पर भी आम प्राप्त था। तो यहां पर भी उर्णवान चकार ऐसा कुछ बनना चाहिए था, लेकिन भारतीय ने निषेध कर दिया, उर्णोते आम न, उर्णु धातु से उत्तर आम प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होता है। अब लिट लकार लाइए, उर्णु से लिट आया, उर्णु लिट, लिट के स्थान पर तिप, तिप के स्थान पर णल, उर्णु अ, उर्णु अ। अब यहां पर लिट धातु और अनभ्यास सूत्र के द्वारा द्वित्व करना। अब द्वित्व किसको करें? तो नियम है आपका अजादेर द्वितीय से, अजादी धातु के द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है। तो उर्णु धातु कैसी है? अजादी है। अब इसमें द्वितीय एकाच कौन सा लें? तो देखिए, उ, र, ण, उ, यही तो उर्णु, उ, फिर र है बीच में, फिर ण है, फिर उ है। अब इसमें एकाच किसको पकड़े? र, ण, उ, ये भी तो एक एकाच है। उर्णु में रेफ को यदि उसके साथ जोड़ दें तो अच तो बढ़ नहीं रहा, हल बढ़ जाए उसके, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन र, ण, उ, ऋणु, ये भी एकाच है। दूसरा अण, उ, ये भी एकाच है। आपने कहा द्वितीय एकाच को तो होता है, तो द्वितीय एकाच कौन है? र, ण, उ, ये भी है, ऋणु ये भी है। तो अर्थात रेफ, णकार, उ, इन तीनों को एक साथ द्वित्व करे तो इसके लिए नेम बता रहे हैं, न नंदराह संयोगादय, अचः परा संयोगादय नदराह, नदराह दुर्न भवन्ति। बात समझ नहीं? अच से परे, अच से परे संयोग के आद्यवय जो नकार, दकार अथवा रेफ, नकार, दकार अथवा रेफ, इनको द्वित्व नहीं होता है। अच कौन हो गया? उ, उससे उत्तर संयोग के आदि, क्योंकि र और अण जो न के स्थान पर ण हुआ है वो संयोग, संयोग है, उस संयोग का आदि कौन है? रेफ।
यदि अच से उत्तर संयोग का आद्यवय नकार है अथवा दकार है अथवा रेफ है तो उनको नकार दकार रेफ को दुत्व नहीं होता है। तो यहाँ रेफ है तो रेफ को दुत्व नहीं होगा, तो केवल किसको दुत्व होगा? नु। आप कहोगे धातु तो णु थी, उर्णु, यहां लिखा है नु शब्द से दुत्वम, लिखना चाहिए क्या? णु शब्द से दुत्वम। क्या क्या लिखना चाहिए था? णु शब्द से दुत्वम। तो यहाँ पे ना क्यों लिखा? तो उसके लिए ये देखिए नीचे एक श्लोक टाइप का लिखा है, अर्थात कहां कहां जो नकार है वो नकार ही होता है, अर्थात नकार को णकार हो जाता है वहां पर। तो श्लोक है नकार जऊ अनुस्वार पंचमौ झलि धातुषु सकार जस सकारश्चेत रसाट्टवर्गस्तवर्गज। बात समझी कि नहीं? रसाट्टवर्गस्तवर्गज, ये अभियुक्त अर्थात जो शिष्ट पुरुष है उनकी उक्ति है, वचन है। इसका अर्थ क्या है? तो लिख रहे हैं, हमें ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत ही नहीं। लिखा उन्होंने अस्य अयम अर्थ धात्व अवयव झलि परे, धात्वयव झलि परे कुत्रचित अनुस्वार, धात्वयव यदि झल उत्तर में है और यदि वहां पे क्या सुनाई दे रहा है? अनुस्वार सुनाई दे रहा है, अथवा कुत्रचित पंचम वर्ण गकारादि श्रूयते दृश्यते तौ नकारजौ, वो धातु को क्या समझना चाहिए? नकारज समझना चाहिए, अर्थात नकार के स्थान पर ही वो अनुस्वार हुआ है अथवा गकारादि कोई वर्ण होगा। बात समझे कि नहीं? जैसे उदाहरण भी दे रहे हैं, स्रंसु धातु, क्या धातु है? स्रंसु। स्रंसु में धात्वयव झल कौन है? स, स्रंस, स जो अंतिम वाला, ठीक है नहीं? उस धात्वयव झल के परे रहते अनुस्वार श्रम, अनुस्वार सुनाई दे रहा है, तो वो अनुस्वार क्या है? वो नकार के स्थान पर ही हुआ है, इसलिए वो अनुस्वार कैसा है? नकारज, नकार के स्थान पर ही अनुस्वार होता है। वैसे ही स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु, इनमें अनुस्वार है तीनों जगह। पंचम वर्ण कहां होता है? पंचमो यथा अंक अंच लुंठ मंथ त्रिंफ, पांच वर्गों के दे दिया उधर इत्यादि। बात समझे कि नहीं? यहां पर भी धात्वयव झल, कहीं क है, कहीं च है, कहीं ठ है, कहीं थ है, कहीं फ है, इनके परे रहते क्या हुआ है? उसको नकार के स्थान पर ही वो परस्पर इत्यादि होगा, इसलिए वो जितना है ङ य ण न म, ये क्या है? सब नकार के स्थान पर हुआ, इसका मतलब वहां न ही है। क्या है वहां पर? न ही है। ठीक, तो पहले अनुस्वार कह दिया। यदि धात्वयव झल पर में है नकार जऊ, बात समझे कि नहीं? नकार जऊ धातु कौन कौन? अनुस्वार पंचमऊ झलि धातुषु नकार जऊ बोध्यऊ, ठीक, झलि धातुषु अनुस्वार पंचमऊ नकारजऊ बोध्यऊ। धात्वयव झल के परे रहने पर यदि धातु में अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण सुनाई देता है तो उस धातु को नकार घटित ही समझना चाहिए, अर्थात वो अनुस्वार अथवा जो पंचम अक्षर है गकार आदि, वो यदि उसमें श्रूयमाण है तो न के स्थान पर ही होते हैं, इसलिए नकारजऊ बोध्यऊ। ठीक, अब दूसरी लाइन का देखिए, चकारे परे यह शकार दृश्यते, च के परे रहने पर यदि कहीं क्या सुनाई देता है? तालव्य शकार, जैसे ओ वृश्चु, ओ वृश्चु, तो वृश्चु में च है, उससे पहले तालव्य शकार दिखाई दे रहा है, तो चकार के परे रहने पर यदि कहीं सकार सुनाई दे रहा है तो उसको कैसे समझना चाहिए? वो दंत स के स्थान पर स्चुत्व होकर के बना है, अर्थात वो धातु कैसी है? सकारज, उसमें दंत सकार था, उस दंत सकार के स्थान पर स्चुत्व होकर के तालव्य शकार हुआ, इसलिए सचुत्व निष्पन्न अर्थात सकारज, इसलिए सकारज शकारश्चेत। समझिए नहीं? आगे अलग में है रसाट्ट वर्गस्त वर्ग जैसा चे, ठीक, सकारज सकारश्चे सति,
चे, ठीक। फिर आगे ऊपर जो रेफ लगा है, रसाट टवर्गस तवर्ग, र, रेफ से उत्तर, रेफ से उत्तर बताएगा भी, रेफ और सकार, रसात, रेफ सकार से उत्तर यदि कहीं टवर्ग सुनाई दे, रेफ सकार से उत्तर यदि क्या सुनाई दे, टवर्ग, ट ठ ढ ढ ण, तो उस धातु को क्या समझना चाहिए, तवर्गज। उस धातु को क्या समझना चाहिए, तवर्गज। जैसे रेफ का उदाहरण, यथा रेफात पर उर्णु इति, उर्णु में रेफ से उत्तर ण सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इसका मतलब जो ण है वो किसके स्थान पर हुआ है, तवर्ग है, तो न के स्थान पर हुआ है, इसलिए नु शब्द से दुत्वम, इसलिए नु शब्द से। बात समझ में आई? रेफ से उत्तर यदि कहीं पर टवर्ग सुनाई दे, रेफ अथवा मूर्धन्य सकार, तो उस धातु को क्या समझना चाहिए, तकारज। वैसे ही ये हो गया रेफ से उत्तर। सकार से परे कहां है, सकारात पर टवर्गज, टवर्ग तवर्गज, इष्टु, इष्टा, इष्टु इष्टा धातु है, उसमें इष्टु धातु है। इष्टु में जो मूर्धन्य सकार से उत्तर ट सुनाई दे रहा है, तो उसको क्या समझना चाहिए, तकारज समझना चाहिए। बात समझ में आ गई? इसलिए कह दिया नु शब्द से दुत्व, तो यहाँ पर ण नहीं है, वस्तुतः क्या है वो, नहीं, इसलिए दुत्व हो गया नु नु। तो क्या बन गया, उर, उर, नु नु, उर, नु नु अ, उर नु नु अ, ठीक। अब रेफ से उत्तर जो ना है उसको णा कर दीजिए, उर्णु, उर्णु नु अ, उर्णु नु अ। अब अजंत अंग को वृद्धि, अचोणिति, तो धातु में नु धातु है जो, उसको वृद्धि, उर्णु नौ अ, और औ को आवादेश, उर्णुनाव। क्या बन गया, उर्णुनाव। ये बना लिट लकार परस्मैपदी पद एक वचन में, उर्णुनाव। उर्णनुवतु, अब उर्णु बना लीजिए, धातु बन गई आपकी। अब निष्पन्न अतुस आदि जोड़ते जाइए, उर्णु नु और अतुस, अतुस को परे मान करके उभंग कर दीजिए, इसलिए उर्णनुवतु, उर्णनुवु, यहाँ पर भी उभंग हो जाएगा, जहां जहां आजादी मिलेगा वहां उभंग हो जाएगा। तो उर्णुनाव, उर्णुनुवतु, उर्णुनुवु। फिर उर्णुनवित, उर्णुनुविथ, थल में सूत्र विभासोर्णो, इडादि प्रत्ययो वाग इत्याद। इडादि प्रत्यय विकल्प से गित होता है, यद्यपि थल नित्य ही क्या था, पित था वो, क्योंकि सिप के स्थान पर होता है, लेकिन इसने क्या कर दिया, विकल्प से गित कर दिया। जब गित हो गया तो गित होने का फल क्या हुआ, गुण नहीं हुआ, क्योंकि थल में इट का आगम होगा, एकाच धातु तो है नहीं, अनेकाच है, निषेध ही नहीं है, इसलिए इट होगा थल को जो है, तो उर्णु नु ई थ। अब थल के गित हो जाने के कारण इडादि प्रत्यय गित हो गया, तो गित होने के कारण क्या होगा, गुण नहीं होगा, उभंग हो गया, तो उर्ण नुविथ, क्या हो गया, उर्ण नुविथ, उभंग हो गया। और जब क्या हो जाएगा, गित नहीं होगा थल जो है, तब गुण होगा, अवादेश होगा, तो उर्ण नविथ, दो रूप बनेंगे, उर्ण नुविथ, उर्ण नविथ, उर्ण नुवथु, उर्ण नुव, उर्णुनाव, उर्णु, उर्णुनाव और उर्णुनव, क्योंकि ऋणित विकल्प से होगा तो उर्णुनाव हो जाएगा, एक बार वृद्धि हो जाएगी, जब ऋणित नहीं होगा उर्णुनव गुण हो जाएगा, उर्णुनाव, उर्णुनव, उर्णुनुविव, वहां पर भी इट होगा, उर्णुनुविव, इट के परे रहने पर उभंगादेश हो गया, उर्णुनुविव, उर्णुनुविम, नुविम। ये हो गए परस्मैपदी पद लिट लकार। आत्मनेपद में उर्णुनुवे, उर्णुनुवे में उर्णुनु और त के स्थान पर ए है तो उभंग हो जाएगा, उर्णुनुवे, उर्णुनुवाते, उर्णुनुविरे, उर्णुनुवे, उर्णुनुवाते, उर्णुनुविरे, उर्णुनुविसे, उर्णुनुवाते, उर्णुनुविध्वे, उर्णुनुविध्वे, दो रूप बन जाएंगे, क्योंकि उर्णु, उर्णुनु, उर्णुनु,
इट परो यह इट, इणा परो यह इट, इणा परो यह इट, तो इण में कौन आ जाएगा? उर्णु नु उवंग है, वह आ जाएगा। उर्णु, उर्णु नु, और ध्वम को इट का आगम है, उर्णु नु ई ध्वम, वह हो गया इट इण, इण से उत्तर हो गया इट, इसलिए विभा से इट, लिट संबंधी धा को विकल्प से ढक्त हो गया। तो उर्णो नुविड्वे, उर्णो नुविड्वे, ये दो रूप बन जाएंगे। फिर उर्ण नुवे, उर्ण नुविवहे, उर्ण नुविमहे, ये हो जाएगा परस्मैपदी आत्मनेपद। इसके बाद उर्णविता, उर्णविता और उर्णविता दो रूप बन रहे हैं, क्योंकि ध्यान देना विभास उर्णो इड़ादि प्रत्यय विकल्प से गित होता है, क्योंकि तास प्रत्यय भी इड़ादि है, विकल्प से गित हो गया। जब गित हो गया तो गुण नहीं होगा, तो उवंग हो गया उर्णविता, उर्णविता, और जब उर्णविता, उर्णवितार, उर्णवितारा एक बार ऐसे रूप बन जाएंगे, क्योंकि सब जगह इट होगा। उर्णविता, उर्णवितार, उर्णवितार, उर्णवितासी, उर्णवितास्त, उर्णवितास्त, उर्णवितास्मि, उर्णवितास्म, उर्णवितास्म। जब गित नहीं होगा तो गुण हो जाएगा, फिर अवादेश होगा, तो उर्णविता, उर्णविता, उर्णवितार, उर्णवितार, ऐसे रूप रहेंगे। एक बार ऊ रहेगा, एक बार ऊ नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? इसलिए उर्णविता, उर्णविता, ये परस्मयी पद हुआ। उधर उधर दो रूप बनेंगे, उर्णवाते, उर्णवा, उर्णविता, उर्णवितार, उर्णवितार, उर्णवितासाते है। इस तरीके से जो है उधर भी दो दो रूप बनेंगे, क्योंकि इड़ादि प्रत्यय है तो विकल्प से सब में इट होगा। ठीक, हाँ। वैसे ही उर्णविष्यति और उर्णविष्यति, यहां पर भी इड़ादि प्रत्यय विकल्प से गित होगा, तो एक बार गुण होगा, एक बार उवंग होगा, इसलिए दो रूप लिखे, उर्णविष्यति, उर्णविष्यति। अंतर कुछ नहीं है, बस विष्यति, विष्यता, विष्यंति जोड़ते जाइए। एक बार उर्णु लगा दीजिए, एक बार उर्ण लगा दीजिए, विष्यति, विष्यता, विष्यंति, विष्यसी, विष्यसा, विष्यता, और उर्णु उसके साथ में जोड़ दीजिए। ठीक, तो पहले विष्यति लिख लीजिए और उर्णु जोड़ दीजिए, तो रूप बन जाएंगे। ठीक, इसके बाद लोट लकार, इधर आपने में उर्णुविष्यते, उर्णुविष्यते, एक बार उर्णुविष्यते, उर्णुविष्यते, दोनों तरीके से रूप बन जाएंगे। लोट लकार में उर्णौतु, क्योंकि उर्णोतेर विभाषा हलादी पित मिल गया तो वृद्धि हो गई, उर्णौती बनता था, उसको एलू लगा दिया, उर्णौतु, उर्णौतु, उर्णोतु, उर्णुतात, तीन रूप बनेंगे। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, उर्णौतु जब वृद्धि होगी, जब वृद्धि नहीं होगी तो गुण होगा उर्णोतु, और जब तातंग होगा तो उर्णुतात। ठीक, उर्णौतु, उर्णोतु, उर्णुतात, उर्णुताम, उर्णुवंतु, फिर उर्णौसी, उर्णोसी, उर्णुतात, उर्णुतम, उर्णुत, उर्णौमी, उर्णौमी, उर्णुव, उर्णुम। ठीक, उर्णुव, उर्णुम। इसके बाद अब आइए लोट लकार में। ठीक, तो वहां पे क्या बनाया था हमने? उर्णुते, तो उर्णुताम क्या बन जाएगा? उर्णुताम, उर्णुताम, उर्णवाताम, उर्णवताम, उर्णवताम, उर्णुस्व, उर्णवाथाम, उर्णुध्वम, उर्णवई, उर्णु, उर्णवई, और उर्णवावही, उर्णवावही, ये आत्मनिपद में हो जाएगा। इसके बाद आइए आप लंग लकार में, उर्णवई, उर्णवावही, उर्णवावही हो गया। लंग लकार में और्णोत, क्या रूप है? और्णोत, सूत्र है गुणो अप्रक्ते, पूर्णोतेर गुणो अप्रक्ते हलादौ पित सार्वधातु के। पूर्णो धातु को गुण होता है अप्रक्त हलादि पित सार्वधातु के परे रहने पर, ये वृद्धि को रोकता है। पूर्णोत्तर भाषा से प्राप्त जो वृद्धि है उसका अपवाद है, तो यहां पर गुण होगा।
तो पहले उर्णु धातु से 8 का आगम कर लीजिए, वृद्धि कर लीजिए। और्णु क्या बन गया? और्णु, लंग लकार में ती है, और्णु ती। अब वृद्धि प्राप्त थी उर्णोत्तर भाषा से, उसको रोक करके गुणों अप्रत्यय, क्योंकि ती में तस्कार का लोप हो जाएगा, इसलिए अप्रक्त हल्के हलादी पित्त के रहने पर गुण हो गया, तो बन गया और्णोत। क्या बन गया? और्णोत। और्णोत, और्णोताम, और्णु, क्योंकि और्णु रहेगा और तस के स्थान पर ताम हो जाएगा, तो और्णुताम, और्णुताम, और्णुवन, उभंगादेश हो गया, और्णुवन। फिर और्णोह, सिप में, क्योंकि हलादी पित्त मिलेगा स तो गुण हो गया, और्णोस, सकार कृत्य सर, और्णोह, और्णुतम, और्णुत। फिर और्णुवम, लिप को हम है, उभंग हो जाएगा, और्णुवम। उसके बाद और्णुव, और्णुम, ये परस्मैपद पद हो गया। आत्मनेपद में, आत्मनेपद में भी और्णु और आगे त है, तो यहां पर ही बनेगा और्णुत, क्योंकि पित्त नहीं मिलेगा कहीं, इसलिए ना तो गुण होगा ना वृद्धि होगी आत्मनेपद में, इसलिए और्णुत, और्णु, और्णुवाताम, आताम में और्णुत, और्णुवाताम, और्णुवत, और्णुथा, और्णुवाथाम, और्णुध्वम और और्णुवी, और्णुवी और और्णुवही, और्णुमही। ये हो गया आपका आत्मनेपद। इसके बाद विधिलिंग में उर्णुयात, उर्णुयात में क्योंकि यासुट कित है, यासुट गित है, इसलिए गुण कुछ होना नहीं है, हलादी पित नहीं मिलेगा कहीं, इसलिए उर्णुयात, 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 उर्णुयाताम, उर्णुयु, उर्णुया, उर्णुयातम, उर्णुयात, उर्णुयाम, उर्णुयाव, उर्णुयाम। ठीक। फिर उर्णुवीत, आत्मनेपद में उर्णुवीत, उर्णु सीयुट त, उभंग हो जाएगा, सीयुट में सकार का लोप हो जाएगा, आजादी मान करके उभंग हो गया, तो उर्णुवीत, उर्णुवीयाताम, उर्णुवीरन, उर्णुवीथा, उर्णुवीयाताम, उर्णुवीध्वम, उर्णुवीय, उर्णुवीध्वम। ठीक है ना? उर्णुवीय, उर्णुवीवहि, उर्णुवीमहि। और परस्मै पद आशीर्लिंग उर्णुया, उर्णुयास्ति, यहां पर अकृत सार धातु के दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा उर्णुयात, उर्णुयास्ताम, उर्णुयुः, उर्णुयाः, उर्णुयास्तम, उर्णुयास्त, उर्णुयासम, उर्णुयास्व, उर्णुयास्म। और आत्मनेपद में उर्णु विशिष्ट, उर्णु विशिष्ट, क्योंकि जैसे ही सीयुट होगा तो सीयुट को इट का आगम हो जाएगा, और इडागम होने से विभास उर्णो, इडादी प्रत्यय के परे रहने पर विकल्प से गित होता है, जब गित हो गया तो गुण नहीं होगा, उभंग होगा, तो उर्ण विशिष्ट, और जब गुण नहीं होगा तो गित नहीं होगा तो गुण हो जाएगा, अबाधित हो जाएगा, तो उर्ण विशिष्ट। एक बार उर्ण विशिष्ट, एक बार उर्ण विशिष्ट, ये दो अंतर है बस। ठीक। इसके बाद लुंग लकार, लुंग लकार में रूप बनाना है और्णावीत और और्णवीत। सूत्र है उर्णोतेर विभाषा। अब देखिए दो सूत्र है एक जैसे, पहले भी आया था उर्णोतेर विभाषा, यहां पर भी है उर्णोतेर विभाषा, तो दोनों का अंतर अलग अलग है। ये क्या कहता है? ये कह रहा है इडादौ सिचि वा वृद्धि परस्मै पदे परे, इडादी सिच के परे रहने पर विकल्प से वृद्धि होती है परस्मै पद परे रहने पर। यदि परस्मै पद परे है तो इडादी सिच को है, इडादी सिच के रहने पर धातु को विकल्प से वृद्धि होगी, तो उर्णु धातु से लुंग करिए, 8 का आगम करिए, वृद्धि कर लीजिए, और्णु, और्णु ती, चिली लूंगी चिले सिच, और्णु सती, इडागम करिए, और्णु ई सती, और्णु ई सती। अब इस सूत्र के द्वारा विकल्प से वृद्धि कर दीजिए, क्या कर देंगे? विकल्प से वृद्धि कर दीजिए, तो औ वृद्धि हो गई, और नौ, और नौ ई सती, इतश्च से कार लोप कर दीजिए, ईट का आगम कर दीजिए, और नौ
और नऊ ई स ई त, इट इति करके सकार का लोप कर दीजिए। सिजलोपे एक आदेश सिद्धो वाच्य। और नऊ ई त, औ को आवादेश कर दीजिए, और्णावीत। क्या हो गया? और्णावीत। जब वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि जब नहीं होगी तो उभंगादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उभंगादेश बन जाएगा और्णवीत। ठीक। और और और्णावीत, और्णवीत। हाँ, और एक और बात याद रखनी है आपको, तीन रूप बनेंगे एक वचन में। यहाँ विराम लगा दिया है उन्होंने, और्णावीत कौमा और्णवीत, उसके बाद कौमा होना चाहिए यहाँ, कौमा और्णवीत। यहाँ पर क्योंकि इड़ादी सिच, इसको भी विकल्प से गित होगा, विवाह स्वर्ण इड़ादी प्रत्यय विकल्प से गित होता है। जब गित हो गया तो गुण नहीं होगा, तो उभंग हो गया, तो और्णवीत। जब गित नहीं होगा तो गुण होकर के अवादेश होगा, तो और्णवीत। तीन रूप बनेंगे। यहाँ पे जो यदि आपकी किताब में विराम लगा दिया है और्णावीत और और्णवीत, इसके बाद तो वह विराम को काट करके कॉमा लगाइए, तीन रूप बनेंगे। ठीक। और वो कॉमा विराम किसके बाद आएगा? और्णावीत के बाद आएगा, और्णवीत तीन रूप के बाद। फिर तीन रूप है बीच में ताम में, और्णाविष्टाम और्णविष्टाम और्णविष्टाम। ध्यान दे लीजिए, सब जगह वृद्धि होनी है, इड़ादी सिच है सब जगह। ठीक। और इड़ादी प्रत्यय है सिच, इसलिए सब जगह विकल्प से गित भी होना है, इसलिए तीन तीन रूप बनेंगे। एक बार वृद्धि वाला, और्णावीत और्णाविष्टाम और्णाविषु, और्णावी और्णाविष्टम और्णाविष्ट और्णाविषम और्णाविश्व और्णाविष्म, ये हो गए वृद्धि वाले। अब उभंग वाले, और्णवीत और्णविष्टाम और्णविषु और्णवी और्णविष्टम और्णविष्ट और्णविषम और्णविश्व और्णविष्म। अब गुण अवादेश वाले, और्णवीत और्णविष्टाम और्णविषु और्णवी और्णविष्टम और्णविष्ट और्णविषम और्णविश्व और्णविष्म। बात समझ में आ गई? ये हुआ परस्मयी पद। अब आत्मनेपद में, आत्मनेपद में दो रूप, और्णविष्ट और और्णविष्ट। यहाँ पे वृद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि वृद्धि परस्मयी पद में ही होती है। इड़ादी सिच के परे रहने पर, परस्मयी पद के परे रहने पर ही वृद्धि होती है। तो यहाँ परस्मयी पद नहीं है, इसलिए वृद्धि नहीं होगी। लेकिन विभाषोर्णो सूत्र के द्वारा इड़ादी प्रत्यय जो सिच है उसको विकल्प से गितवत हो जाएगा, इसलिए गित होने के कारण एक बार उभंग होगा और एक बार गुण अवादेश होगा। तो और्णविष्ट और्णविषाताम और्णविशत और्णविष्ठा और्णविशाखाम और्णविशध्वम और और्णविषी और्णविस्वही और्णविस्मयी। एक बार और्णविष्ट और्णविशाताम और्णविशत और्णविष्ठा और्णविशाताम और्णविशध्वम। इसके बाद लिंग लकार, क्या बनेगा? लिंग लकार। लिंग लकार में लिंग लकार में भी जो है और्ण विष्यत और और्ण विष्यत। एक बार उभंग है और्ण विष्यत, तो एक बार गुण अबाधि से और्ण विष्यत, तो और्ण विष्यत और्ण विष्यत दोनों बन जाएंगे। और्ण विष्यताम और्ण विष्यंत, एक बार ऊ जोड़ देना है, बाकी रूप वही है। और्ण विष्यत और्ण विष्यता और्ण विष्यताम और्ण विष्यन और्ण विष्य और्ण विष्यतम और्ण विष्यत और्ण विष्यम और्ण विष्याव और्ण विष्याम। आत्मनेपद में वहां पर भी वही दो रूप है, एक बार उभंग है, एक बार गुण अबादेश है। और्ण विष्यत और्ण विष्यताम और्ण विष्यंत और्ण विष्यथा और्ण विष्यताम और्ण विष्यध्वम और्ण विष्ये और्ण विष्यावहि और्ण विष्यामहि। इस प्रकार आपके सभी रूप, जहां जहां नहीं समझ में आए लिख के देखना, एक बार ऊ लिखना है, एक बार ण लिखना है। उर्णु उर्ण,
इतना ही अंतर है। देखने में तो लगता है कि बहुत घटाटो भयंकर है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। बात समझे कि नहीं? इसलिए बन जाएगा और्णविष्यत और और्णविष्यत। ठीक। इत्यदादय, यहाँ अदादि समाप्त हो गई। इसके लिए जो का पाठ अग्रिम सूचना से चलेगा, कल से पाठ जो है बंद रहेगा।